जय श्री राधे कृष्णा साथी। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। भाई बहन की जोड़ी हमेशा बनी रहे, प्रेम प्रगाढ़ हो, रिश्ते मजबूत हो, इसी मनोकामना के साथ तो आज रक्षाबंधन के विषय में कुछ भ्रम आपके दूर करना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में आप जानिए कि पहली बात, रक्षाबंधन आपको सबको मालूम है कि 19 अगस्त की है, परंतु भद्रा का साया है। तो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें हम राखी बांधें? भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। साथ ही साथ में बताऊंगी कि राखी बांधने, खरीदने से लेके बांधने तक, खरीदने में गलती क्या नहीं करें और बांधने में गलती क्या नहीं करें, क्योंकि ये ऐसा पवित्र बंधन है, ऐसा पर्व है जिसमें बहन अपने भाई की खुशहाली की कामना करती है, उसकी तरक्की और उन्नति की कामना करती है। तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी गलती हो जाए कि जिससे मायके में प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें हमेशा अपना मायका, हर लड़की को, हर महिला को बहुत प्रिय होता है, भाई बहुत प्रिय होते हैं और होने भी चाहिए। तो वो भाई की खुशहाली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रक्षा सूत्र जो हाथों पर बांधती है, तो वो सही मुहूर्त में बनना चाहिए और सही प्रकार का बनना चाहिए और सही तरीके से बनना चाहिए। सारी वीडियो की जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। और कोशिश करिएगा कि अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन, जो कि 19 अगस्त दिन सोमवार को है। श्रावण माह की पूर्णिमा पर हमेशा रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार उदया तिथि, जिस समय पूर्णिमा तिथि उदय हो रही है, उसी समय पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा और पंचक भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि दोपहर 19 तारीख को दोपहर 1:24 पर समाप्त होंगे। कहने का मतलब, मोटे शब्दों में आपको बताऊं तो 1:30 के बाद ही आप अपने भाई को राखी बांधिएगा। इसी बीच में एक और बात बता दूं, आखिर भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? कहा जाता है जो भद्रा काल का समय है वो शनि का समय माना जाता है, शनि भगवान का समय माना जाता है, जो कि क्रूर देवता भी हैं और जो देवता कोमल भी हैं, यानी कि वो न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। तो भद्रा का समय जब शनि देव भगवान का माना जाता है, उस दौरान यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए मना किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और पौराणिक प्रचलित मान्यता है जो आपको बता रही हूँ। हालांकि रक्षाबंधन की एक बहुत अच्छी सी कहानी भी मैं आपको जरूर दूंगी, और चैनल पर आपको हर पर्व की कहानी मिल रही है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप उसको सुनते हैं और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो मैं बता दूं कि प्राचीन समय की पौराणिक बात है कि रावण को उनकी बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिस कारण उसी वर्ष उनका वध हो गया था भगवान श्री राम के हाथों। कहा जाए तो इस बात के दो मायने हैं, यानी वध हो गया था तो शरीर का वध हुआ था, आत्मा तो उनकी शुद्ध हो गई थी क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें मुक्ति प्रदान की थी, लेकिन शरीर का वध हो गया था, शरीर नष्ट हो गया था। तो इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना निषेध माना जाता है। अब आप इस बात को समझ गए कि भद्रा है क्या और भद्रा में क्यों नहीं बांधे। क्लियर हो गया? अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये भी टाइम बता दिया किस समय आपको राखी बांधनी है। बात यह है कि आपको ये भी बताना जरूरी है कि राखी खरीदते समय आप क्या ध्यान रखें। देखिए, फैशन के दौर में आप नीली काली राखी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम राखी खरीदते हैं बहुत जल्दी से देख लेते हैं उसके ऊपर गणेश जी बने हुए हैं, उसके ऊपर राधा कृष्ण बने हुए हैं। गणेश जी बनी हुई राखी, राधा कृष्ण बनी हुई राखी बड़े प्रेम से हम खरीद देते हैं कि हम भगवान जी की राखी बांध रहे हैं। वो राखी आप कलाई पर बांध देते हैं, उसके थोड़ी देर बाद या एक दिन के बाद या आधे दिन के बाद या कभी कभी तो कुछ घंटों के बाद वो कहाँ निकल कर गिर जाता है ये पता नहीं पड़ता। किसके पैर में गया, कहाँ जमीन पर गया, कुछ पता नहीं पड़ता। तो दोष किसको लगेगा? बांधने वाले को और बंधवाने वाले को, दोनों को दोष लगेगा। तो इसलिए इस तरह की राखियां मत खरीदिएगा, नीली काली मत खरीदिएगा। शुद्ध का ही तो रक्षा सूत्र है, कहते हैं ना, कच्चे धागे से भी रक्षा होती है। तो आप सुंदर सुंदर धागे लीजिएगा जिनके अंदर मोती, नग, जो भी आप पहनाना चाहते हो वो पिरे में हो, जो टूटे ना और ज्यादा लंबे समय तक आपके भाई के हाथों पर टिके। इस तरह की राखी लें। और बच्चों के लिए भी लेना चाहते हैं तो आप उनके लिए फैंसी राखी लीजिए, जैसा बच्चा पसंद करता है वैसी राखी लीजिए, भगवान जी को छोड़कर, जिसमें भगवान जी की कोई तस्वीर, कोई स्टिकर, कोई इस तरह की चीजें ना हो। उसके अलावा एक धागा जरूर, पीला धागा भाई के बच्चों के हाथों पर भी जरूर बांधिएगा, फिर चाहे फैंसी राखी आप बांध दीजिएगा। खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है सॉरी, कि आपको राखी किस तरह से खरीदनी है, मैंने आपको ये बता दिया है। अब राखी बांधने का नियम बताओ। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या हम जब राखी बांधे तो क्या भाई के हाथ में श्रीफल दें, पानी वाला नारियल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं।
श्रीफल सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, माता लक्ष्मी का फल माना जाता है श्रीफल, इसलिए हर पूजा में उसका की पूजा की जाती है, पूजा में उसको रखा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में नारियल को तोड़ा जाता है, फिर कार्य का शुभारंभ किया जाता है। तो आप अपने भाई के हाथ में श्रीफल देकर राखी बहुत आराम से बांध सकते हैं। कहते हैं श्रीफल अपने भाई के हाथ में देकर और फिर आप अगर राखी बांधती हैं तो निश्चित भाई को शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो श्रीफल के ऊपर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, कुमकुम से या हल्दी से, जिससे भी मर्जी चाहे उससे स्वास्तिक जरूर बनाएं। कभी भी श्रीफल आप बिना कलावा बांधे या स्वास्तिक बनाए नहीं देना चाहिए किसी को भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे आप अपने भाई को भी दे रही हैं, चाहे तो एक पतला सा कलावा उसके ऊपर बांध दीजिए, नहीं तो चाहे फिर आप उसके ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए। ये कार्य करिए और श्रीफल बिल्कुल दे सकते हैं, आपको शुभ ही रहेगा और आपके भाई के लिए बहुत शुभ रहेगा। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी तो एक बहन ने लिखा था कि भाई की खुशहाली के लिए तो आपने कोई उपाय बताया ही नहीं कि भाई की खुशहाली कैसे होगी, हमें क्या करना चाहिए भाई के लिए। देखिए, भाई के लिए बहनें जो दुआएं करती हैं, जो मुंह से निकलती हैं, वो हमेशा सफल होती हैं, बहुत कारगर होती हैं और वो अप्लाई भी होती हैं। भाई के भाग्य को बदल देती है बहनों की दुआएं। कहते हैं ना, भाई जो होता है वो बहन का सबसे बढ़िया सलाहकार होता है, सबसे बेस्ट एडवाइजर जो होता है वो बहन के लिए एक भाई होता है, और सबसे बड़ी वेल विशर जो होती है वो बहन होती है अपने भाई के लिए। अगर भाई को कुछ हो ना तो बहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, यानी कि भगवान तुरंत भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। ऐसा होता है ना, सबके साथ, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो राखी बंधन पर आपके भाई की खुशहाली के लिए आपको उपाय ना मिले तो निश्चित आपका पूछना जायज ही था कि भी हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया आपको, श्रीफल जरूर दें, शुभ मुहूर्त में राखी बांधें और उल्टी सीधी राखियां ना बांधें। सुंदर सा एक धागा लें, लाल पीले रंग का धागा लें और भगवान से प्रार्थना करते हुए वो धागा अपने भाई की कलाई पर ये सोच कर बांधें कि मैं ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ और मेरा भाई की रक्षा अब प्रभु करेंगे। अब इन सारे कार्यों को करने से पहले एक महत्वपूर्ण काम क्या करेंगे कि पहली राखी आप भगवान जी को बांधेंगे। भगवान जी, आप चाहे अपने कोई इष्ट देव को भी कर सकते हैं। वैसे तो कृष्ण जी भगवान को राखी बांधी जाती है, जो कि 32,000 गोपियों ने भी बांधी थी। तो ये राखी जब आप बांधते हैं तो आप एक रक्षा का वचन लेते हैं, अपनी रक्षा का वचन तो आप सदैव मांगते हैं। जब वो राखी उनको बांधते हैं तो आप कहते हैं मेरे भाई के ऊपर कोई कष्ट ना आए। अपने भाई की रक्षा का वचन आप प्रभु से मांग लेते हैं और राखी बांधते हैं। उसके पश्चात आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो आपके भाई का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको खासी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई हैं। रक्षाबंधन से संबंधित, रक्षाबंधन कब है, क्या श्रेष्ठ मुहूर्त है, भद्रा काल में राखी नहीं बांधे तो क्यों नहीं बांधे, क्या उसका रीजन है, भद्रा क्या होती है, किस तरह से राखी खरीदें, किस तरह से हम राखी बांधें, भाई को आप क्या दें, ये सारी चीजें मैंने आपको आज डिटेल में बताई हैं। और भगवान जी को राखी बांधना बिल्कुल ना भूलें। पहली राखी प्रभु के लिए खरीदें और उन्हें बांधें। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा था कमेंट में, लेकिन आंसर मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ, या आपने और भी कहीं सुना पड़ा होगा कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी, तो क्या भद्रकाल में पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, भगवान के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। भगवान का भद्रा क्या करेगी, समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए आप प्रातःकाल उठें, स्नान करें, अपने घर की जो पूजा करनी है वो करें, सोन आदि जो रखे जाते हैं, जो राखी पहनाई जाती है, भोग लगाया जाता है, वो नियमित अपने हिसाब से कर लें। केवल आप अपने भाई को राखी 1:30 बजे के बाद ही बांधें, बाकी आप अपने कार्य बिल्कुल प्रेम से कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपके काफी सारे क्वेश्चंस का निवारण हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, आपके मन में बात आ रही हो जो इस वीडियो में मैं बतानी भूल गई हूँ, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड अगर कमेंट में आंसर दे पाई तो कमेंट में दे दूंगी, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको उसका आंसर दे दूंगी। आज के लिए इतना ही। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद